आज हम बात करने वाले हैं पैसे की, लेकिन इन्वेस्टमेंट टिप्स या स्टॉक मार्केट ट्रिक्स की नहीं, बल्कि पैसे के पीछे छुपी साइकोलॉजी की। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि पैसा मैथ्स का गेम है, नंबर्स का गेम है, लेकिन इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा एक्चुअली बिहेवियर का गेम है। आप कितना कमाते हैं ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पैसे के साथ बिहेव कैसे करते हैं। पैसा और इंटेलिजेंस इस बुक का एक पावरफुल पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस का इंटेलिजेंस से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। बहुत इंटेलिजेंट लोग भी फाइनेंशियली फेल हो जाते हैं और एवरेज लोग भी फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा लॉजिकल डिसीजन से कम और इमोशनल डिसीजन से ज़्यादा कंट्रोल होता है। ग्रीड, फियर, कंपैरिजन, ईगो, ये सब फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिस्क क्या होता है? ऑथर कहते हैं, रिस्क वो नहीं होता जो आप देख सकते हैं, रिस्क वो होता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाते। हर जनरेशन को लगता है कि उन्होंने सब सीख लिया है, लेकिन हर फाइनेंशियल क्राइसिस ये प्रूव करता है कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है। कंपाउंडिंग की रियल पावर, लोग क्विक प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, लेकिन बुक कहती है रियल मैजिक पैशन में है। कंपाउंडिंग एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे पावरफुल फोर्स बन जाता है। अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं और पैनिक में डिसीजन नहीं लेते, तो टाइम आपका सबसे बड़ा पार्टनर बन सकता है। वेल्थ वर्सेस रिच बुक का एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। रिच और वेल्थी अलग होते हैं। रिच वो है जो दिख रहा है, वेल्थ वो है जो दिख नहीं रहा। एक्सपेंसिव कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये रिचनेस दिखाते हैं। लेकिन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम वाइज, ये रियल वेल्थ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वेल्थ यूजुअली साइलेंट होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने टाइम पर कंट्रोल। आप क्या काम करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और किसके साथ करना चाहते हैं, ये चॉइस अगर आपके पास है तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। कंपैरिजन का ट्रैप, सोशल मीडिया के एरा में कंपैरिजन सबसे बड़ा फाइनेंशियल पॉइजन बन चुका है। लोग अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। बुक कहती है अगर आप कंपैरिजन से बच गए तो आप ऑलरेडी हाफ बैटल जीत चुके हैं। कंक्लूजन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसा बनाना डिफ़िकल्ट नहीं, पैसा संभालना डिफ़िकल्ट है। फाइनेंशियल सक्सेस का फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन और पैशन की डिमांड करता है। आखिर में ये किताब एक सिंपल मैसेज देती है, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट और काम बनाने की कोशिश करो।